So we are on to the next topic of molecular biology, and this topic is important for NEET as we have studied about the processing of rRNA, formation of RNA, and now we are on to the structure and processing of tRNA. What is tRNA? tRNA is the adapter molecule. ठीक है, इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि स्ट्रक्चर tRNA का क्या होता है और उस स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट आर्म्स प्रेजेंट हैं उनका क्या रोल है और वो ट्रांसफर मॉलिक्यूल जो आरएनए है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो पिछली वीडियोस को आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसकी बात करूं तो साइज जो है वो इस ट्रांसक्रिप्ट का 72 to 94 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है और इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है दैट इज 3.8। यूकैरियोट्स में जो प्री टीआरएनए है, देखिए कोई भी आरएनए जब भी बनता है तो यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट और इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है। तो जो प्री टीआरएनए है ये यूकैरियोट्स में सेपरेट बनता है फ्रॉम आरआरएनए एंड फ्रॉम एमआरएनए, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर आरआरएनए जब भी ट्रांसक्राइब होता है तो उसके साथ में टीआरएनए का एक छोटा सा ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट होगा। स्ट्रैंड्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। ना व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, तो आप यहां देख पाएंगे ये है टीआरएनए की एक एंटीकोडोन साइट, एंटीकोडोन आर्म, और इसके ऊपर ये 5 प्राइम। देखिए जो भी आरएनए हमेशा फॉर्म होता है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉर्म होता है। तो हम बात कर रहे हैं इस आर्म की और ये है एंटीकोडोन आर्म। इसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जो बेसिस प्रेजेंट हैं विच आर टोटली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो C है वो इस G के साथ जुड़ सकता है, ये जो A है वो इस U के साथ, ये जो U है वो इस A के साथ जुड़ सकता है। इसी तरीके से जब ये फाइनली सेल्फ लाइगेशन कर लेता है, सेल्फ लाइगेशन मींस जब ये आपस में जुड़ जाता है तो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, और ये जो एंटीकोडोन आर्म है इसके पास इस लूप में प्रेजेंट होते हैं 6 न्यूक्लियोटाइड्स। द एंटीकोडोन लूप हैव 6 न्यूक्लियोटाइड्स and there are 5 nucleotides present on the anticodon arm। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं दिस इज अ क्लवर लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लवर का मतलब होता है लॉन्ग। लॉन्ग की पत्ती जिस तरह की दिखाई देती है ये उसी तरह का होगा, और इसके अंदर टोटल जो है वो 4 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। एक है अमीनो एसिड एक्सेप्टर, दिस 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, एंड एक इसके पास प्रेजेंट होती है डी आर्म, एक इसके पास प्रेजेंट होता है टी आर्म, और दिस इज वेरिएबल। तो इनके फंक्शंस के बारे में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज एंटीकोडोन आर्म। तो ये जो 4 आर्म्स हैं इनका डिफरेंट स्पेशल फंक्शन है जो हम अगली स्लाइड में अगली कुछ सेकेंड्स में पढ़ना शुरू करेंगे। There is a processing of tRNA 5 prime cleavage, which means यहां पर जो लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हुआ था इसके 5 प्राइम एंड पे जो भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट थी विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर tRNA, इनको रिमूव कर दिया। और इसको रिमूव किसने किया? RNA राइबोन्यूक्लियेज P। राइबोन्यूक्लियेज P के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं rRNA और राइबोसोम वाली वीडियो में। तो ये जो RNA-P है ये एक राइबोजाइम होता है। राइबोजाइम क्या होते हैं? राइबोजाइम आर द RNA प्लस प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम्स हैविंग कैटालिटिक एक्टिविटी। तो उन्हें राइबोजाइम्स बोलते हैं। सबसे पहले सिडनी एल्टमैन, देयर वाज अ मैन सिडनी एल्टमैन। इसने राइबोजाइम्स की खोज करी थी, और ये जो आरएनपी एंजाइम है 5 प्राइम पे क्लीवेज के लिए ये आरएनपी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, और 3 प्राइम पे क्लीवेज के लिए सिंपल कोई भी आरएनएज रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो ये 3 प्राइम एंड है इसको एग्जैक्टली इक्वल डाइसेक्ट इक्वली जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद 3 न्यूक्लियोटाइड्स CCA, इस तरह से 3 न्यूक्लियोटाइड इस 3 प्राइम आर्म के ऊपर ऐड कर दिए जाएंगे। 5 प्राइम आर्म विल बी शॉर्टेंड एंड
3 प्राइम जो एंड है उस पे CCA, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा सीक्वेंस है, इसको ऐड कर देंगे, आफ्टर विच दिस 3 प्राइम इज नाउ एलिजिबल टू एक्सेप्ट द अमीनो एसिड्स। ठीक है जी। इसके अलावा कंप्लीट स्ट्रक्चर में देयर आर एटलीस्ट 12 न्यूक्लियोटाइड्स, एटलीस्ट 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नॉर्मली 12 होते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन, जैसे आर्की बैक्टीरिया है तो उसमें अलग अलग जगह से 100 न्यूक्लियोटाइड्स को भी मॉडिफाई किया जाता है। नाउ व्हाट मॉडिफिकेशन इज, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय आइनोसिन, अगेन सम अदर एडेनिन। नाउ इस पे जो है एडेनिन प्रेजेंट, उसको आयनिसिन से रिप्लेस कर देंगे। जो एडेनिन एंटीकोडोन साइट पे प्रेजेंट है, इसे स्यूडो यूरिडाइन से रिप्लेस कर देंगे, और जो यूरिडाइन प्रेजेंट है डी लूप पे, इसे चेंज करते हैं डाइहाइड्रो यूरिडाइन से। सो दिस इज नोन एज डी लूप, दिस इज एंटीकोडोन एंड दिस इज टी लूप। ठीक है। So we are now on to the structure of tRNA and there are two type of structures. One is 2D structure, second is 3D structure. तो जो 2D structure होता है ये होता है clover leaf structure, something like this. और ये structure जो है easily understandable है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसमें सारी लूप जो है बहुत आसानी से दिखाई दे जाती हैं, इसलिए आपके चैप्टर 6 में जो दिया हुआ है वो ये स्ट्रक्चर है ऑफ tRNA। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है विच इज L shaped या 3D मॉडल, देखिए इसके बेसिस पे कम से कम एक क्वेश्चन, बहुत प्रेफरेबल चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन जो है वो स्ट्रक्चर्स में से आ सकता है। दैट व्हाट इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज नोन एज, तो उसमें जो ऑप्शंस दिए होंगे द L शेप विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, द लोअर वन इज द एंटीकोडोन लूप। The color combination, as you can see, the green color is for green color, this is D loop, and this is the T loop structure. We have 5 prime and 3 prime ends present. जो तो 3 prime end है, this is amino acceptor. ठीक है। अब ये 5 प्राइम एंड है, इस पे फॉस्फेट फ्री है, और जो 3 प्राइम एंड है इस पे OH फ्री है। ये जो 3 प्राइम एंड है इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में CCA 3 सीक्वेंसेस दी जाती हैं, जिससे ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है, या इसे बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म, और ये जो है दिस इज एक्सेप्टर एंड। इसके अलावा देयर इज अनदर लूप विच इज नोन एज डी लूप। डी लूप के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है डी स्टेम और एक होता है डी लूप। जो डी स्टेम है दैट इज ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स, और जो डी लूप है वो होता है 8 न्यूक्लियोटाइड्स का। फंक्शंस क्या हैं डी लूप के, जब भी tRNA की चार्जिंग होती है, अमीनो एसाइलेशन होता है, तो tRNA की चार्जिंग या अमीनो एसाइलेशन जो है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम विच इज अमीनो एसाइल सिंथेटेज। और ये अमीनो एसाइल सिंथेटेज जो है डी लूप के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करता है कि जो भी अमीनो एसिड, देखिए चार्जिंग में 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड अटैच होता है एंजाइम के साथ, उसके बाद एक एटीपी अटैच होता है, और फिर उसके बाद tRNA अटैच होता है। ठीक है। अब अमीनो एसिड जो है, एटीपी जो है वो अपने बॉन्ड एनर्जी को प्रोवाइड करता है टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन द tRNA एंड अमीनो एसिड। तो जो अमीनो एसिड ऑलरेडी अटैच्ड है सिंथेटेज के साथ, अगर उसके अकॉर्डिंग या उसके स्पेसिफिक tRNA नहीं आया तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। वो tRNA जो है उस अमीनो एसिड को अटैच नहीं कर सकता, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डी लूप। ठीक है, दिस इज द रिकॉग्निशन लूप। सेकेंड इज टी लूप। दिस टी लूप इज व्हेन द अमीनो एसिड इज अटैच्ड ऑन टू द tRNA, और फिर ये जाता है राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम tRNA कॉम्प्लेक्स बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टी लूप रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद एक छोटा सा लूप इसमें प्रेजेंट है 3 से 4 न्यूक्लियोटाइड्स का, इसे वेरिएबल लूप बोलते हैं, और ये वेरिएबल लूप रिस्पॉन्सिबल है tRNA की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। इसके अलावा एंटीकोडोन लूप होता है। तो एंटीकोडोन लूप जो है दिस इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द कोडोन्स विच आर प्रेजेंट ऑन mRNA। और ये जो 3 होते हैं, ये 3 रेड कलर्ड
आर एंटीकोडोन्स। अब देखिए एमआरएनए भी 5 प्राइम से 3 प्राइम बनता है और ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम बना है, तो ये एंटीकोडोन जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑलवेज इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट दे कैन गो कॉम्प्लीमेंट्री विद द कोडोन्स प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन प्रेजेंट उनके कॉम्प्लीमेंट्री ये हो सकते हैं, इसलिए इनको रिवर्स ऑर्डर में लगाया जाता है। ठीक है, अब ये एंटीकोडोन लूप है रिस्पॉन्सिबल कोड को रीड करने के लिए, और फिर उसके बाद अमीनो एसिड जो है वो प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद टीआरएनए एम्प्टी होके एग्जिट हो जाता है। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। आज के लिए थैंक you so much for watching the video till end, and I welcome you all to subscribe the channel and stay connected. Thank you so much.